नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि नागिनें भी बदला लेती हैं, वो भी नाग की हत्या का। हमें यकीन है आप सभी ने सुना होगा या देखा होगा ऐसा कोई वाकया। हमारे देश में हमें कभी न कभी ऐसी खबरें पढ़ने, देखने, सुनने को मिल ही जाती हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि नाग की हत्या करने पर नागिन उस व्यक्ति से, उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति से अपना बदला जरूर लेती है। इस प्रकार की घटनाओं से प्रेरित होकर हमारे देश में कई सारी फिल्में, टीवी धारावाहिक बनते रहते हैं। आइए हम भी आपके लिए लेकर आए हैं आज ऐसी ही कुछ घटनाओं की जानकारी। एक घटना कुछ वर्ष पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गुजराती मोहल्ले में हुई थी। यहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर नाग नागिन की एक जोड़ी पर हमला किया। किसी तरह नागिन की तो जान बच गई, मगर नाग को लोगों ने मार डाला। उसके बाद मोहल्ले के लोगों में भय था कि नागिन किसी न किसी के घर में घुसकर अपना बदला जरूर लेगी। उसके बाद से मोहल्ले वासी कई प्रकार के तरीकों का सहारा ले रहे थे, जिससे वे नागिन से बच सकें। मगर मोहल्ले वालों का ये कहना था कि नागिन आए दिन किसी न किसी घर में प्रवेश करती है। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की है। यहाँ अनेक छोटे छोटे गांव के खेतों में पानी भरने के बाद नाग नागिन पाए गए थे, जिससे परेशान होकर गांव वालों ने कई नागों को मारा। उसके बाद कई लोगों की सांप के काटने से मृत्यु हुई। गांव वालों का ऐसा कहना है कि उन्हें रात को सोते समय सांप के काटने या सर्पदंश का एहसास होता है, मगर आसपास ढूंढने पर कहीं भी नाग नागिन दिखाई नहीं देते। गांव वालों को ये संभावना लगती है कि हो न हो, पर गांव में नाग नागिन जरूर है और कोई नागिन अपना बदला लेने के लिए इस गांव में घूमती रहती है। और सुनिए, इस प्रकार की एक और घटना गुजरात के गांधीनगर जिले की है। यहाँ एक घर में सांप मिलने पर घर वालों ने उसे मार डाला। उसके 3 दिन बाद ही उस घर के 2 सदस्यों की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। दरअसल आश्चर्य की बात तो ये है कि मृत सदस्यों का रिश्ता चाचा भतीजी का था, जिन्होंने ही मिलकर सांप की हत्या की थी। लोगों का यही कहना है कि उस नाग नागिन का काम ही है ये, जिसने अपनी साथी की मृत्यु का बदला उनके घर वालों से लिया। मृत सदस्यों को अस्पताल भी ले जाया गया, मगर जहर की मात्रा ज्यादा होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। कई लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, मगर इस प्रकार की घटनाएं हमें सोचने पर विवश कर देती हैं। ऐसी और भी घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं, मगर इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में नाग नागिनों को देव स्वरूप माना गया है और इसीलिए हम समय समय पर उनकी पूजा भी करते हैं। हमारे देश में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दिन है नाग पंचमी। हम नागों की विशेष पूजा करते हैं इस दिन। हमारी संस्कृति हमें सभी जीव जंतुओं का सम्मान करना सिखाती है। उसी के फलस्वरूप हम नाग पंचमी की पूजा भी करते हैं। ये हमारा नाग प्रजाति के प्रति आदर व्यक्त करने का एक तरीका है। पूजा के दौरान हम नाग देवता से यही प्रार्थना करते हैं कि किसी भी कारण से जाने अनजाने में हमसे या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से आपकी प्रजाति पर कोई भी कष्ट हुआ हो तो हमें क्षमा करें और हम पर किसी भी प्रकार की विपदा न आए। हमारी पौराणिक कथाओं में भी अनेक महत्वपूर्ण नागों का वर्णन हमें पढ़ने और सुनने को मिलता है, जैसे कि वसुकी, शेषनाग, कालिया नाग आदि। इन पौराणिक कथाओं के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि नागों का किसी पौराणिक कथा में कितना योगदान रहा है। जैसे वासुकी नाग के माध्यम से देवता व दानव के समुद्र मंथन हुए थे, जिसमें अनेक उपयोगी वस्तुएं धरती को प्राप्त हुईं, जो आज तक हमारे काम आ रही हैं। इसी प्रकार ये भी एक मान्यता है कि ये धरती शेषनाग पर टिकी है। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो घटनाएं हमने आपको सुनाई उनसे तो यही सिद्ध होता है कि नागिन भी बिना किसी कारण किसी को हानि नहीं पहुंचाती। कोई आपके प्रियजनों का नुकसान करता है तो आप भी उनसे बदला लेने का सोचते हैं, है ना? तो नागिन के संगी साथी को नुकसान पहुंचाना कहाँ का सही है? जो नागिन के संगी साथी को नुकसान पहुंचाता है उसी पर वो आघात करती है, जैसा कि हम मनुष्य भी करते हैं। हमारी शिक्षा हमें यही सिखाती है कि हमें सभी प्रकार के प्राणियों का सम्मान करना चाहिए। इसी तरह वे भी प्रकृति का हिस्सा हैं और उन्हें जीने का समान अधिकार है। बेवजह वे भी हमें परेशान नहीं करते, ना ही हमें उन्हें करना चाहिए। कभी भी ऐसा हो जाए कि नाग प्रजाति का कोई सदस्य आपके घर में या रहवासी इलाके में आ जाए तो उसे फिर से जंगल या उचित स्थान पर छोड़ दें।
हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से अवश्य कुछ सीखेंगे। यदि आपको ये घटनाएं काल्पनिक लगती हैं या फिर आप भी मानते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं का होना सच्चाई है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें और इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने चित परिचित के साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।